नव भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने लता जी की यादों को शेयर किया। लता जी 1940 के दौर से गाने गा रही हैं। उनके गीतों ने, उनके भजनों ने, उनकी गज़लों ने पता नहीं कितने करोड़ों हिंदुस्तानियों को बस मंत्रमुग्ध कर दिया है। आज कुछ लोग कहेंगे कि ये आवाज़ चली गई हमारे बीच से, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये आवाज़ हमेशा हमारे दिल में रहेगी, दिमाग में रहेगी, हमारे जहन में रहेगी, क्योंकि लता जी के गाने ही हमारी पूरे बचपन से आज तक के दौर में बड़े होने की एक साक्षी रही है। चाहे वो अल्लाह तेरो नाम हो, ईश्वर तेरो नाम, हम दोनों जैसी फिल्म का गीत, या आ जाने जा, या आप सुने तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, पगला कहीं का, शम्मी कपूर और आशा पारिक की फिल्म थी, या आप आ जाइए इस दौर में जहां घर के गाने थे, आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, या तेरे बिना जिया जाए ना, या फिर अगर आप सुन लें उनके गीत खामोशी के, जिसमें उन्होंने कहा था हमने देखी है उन आँखों में महकती खुशबू। किस तरह के गीत मैं उनके याद करूं, चाहे वो 20 साल बाद हो या फिर नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। कोई ऐसा गीत नहीं है लता जी का जिसे हम छोड़ सकें अपनी यादों से, क्योंकि हर गीत बिल्कुल दिल में घर कर लेता था। क्योंकि आज जब तक है जहाँ मैं नाचूंगी, और उस गीत में बोतल तोड़ के हेमा मालिनी जी कांच के टुकड़ों पर नाचती हैं, और उसमें भी लता जी पीछे से जब अपनी आवाज़ दे रही थी तो उसमें कितना दर्द था। ये लता जी की पूरी एक तरह से अचीवमेंट है कि स्क्रीन पे क्या होने जा रहा है, कौन गा रहा है, किस लहजे में गा रहा है। अगर वहीदा रहमान है कांचों से खींच के ये आंचल, या रंगी लारे, एक ही एक्ट्रेस वहीदा रहमान प्रेम पुजारी में रंगी लारे और एक तरफ गाइड में कांटों से खींच के ये आंचल, और उनको इस लहजे में गाना कि ये लहजा बस उस किरदार का हो जाए, ये लता जी की खासियत थी। और लता जी जब गाती थी तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और लता जी हम कह रहे हैं, उनके आसपास के लोग हमेशा लता दीदी कहते थे। ये उनकी पकड़ थी, और उनका जो उनकी एक विख्यात उनकी जो पर्सनैलिटी थी, आज के दौर के लोग उसे शायद कितना समझेंगे जब तक उन्होंने संगीत को सुना ना हो, मैं कह नहीं सकती। लेकिन हमारे दौर के हर उस पीढ़ी में रहने वाले, हमारे माता पिता के दौर के, हमारे दादा दादी के दौर के भी लोगों ने लता मंगेशकर को सुना है, हर फिल्म में सुना है। लता मंगेशकर के गानों के बिना शायद ही कोई फिल्म रिलीज होती थी। ए मेरे वतन के लोगों जब उन्होंने गाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तब के प्रधानमंत्री थे, और वो भी रो पड़े थे, क्योंकि आवाज़ ही कुछ ऐसी थी कि दिल को छू कर चली जाती थी। और उसके बाद आया दौर दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, माधुरी दीक्षित पर। तो कहाँ लता जी गा रही थी वहीदा रहमान के लिए, कहाँ माधुरी दीक्षित, लेकिन निभाया उन्होंने अपनी आवाज़ से हर उस किरदार को। इसके अलावा वीर ज़ारा में प्रीति जिंटा के लिए किस तरह के उन्होंने गीत गाए हैं, शायद ही हम में से कोई उन्हें भुला सकता है। लता दीदी आज नहीं है, लता मंगेशकर जी शायद अब उनकी आवाज़ दोबारा वो संगीत ना गाए, लेकिन विरासत में इस पूरे देश को वो इतने गीत दे कर गई हैं कि बस सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि संगीत और उनके गीत कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। चाहे वो डुएट हो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ, चाहे वो किशोर कुमार के साथ हों, चाहे वो अमित कुमार के साथ हों, लता जी ने हर फनकार के साथ काम किया है। चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हों, चाहे कल्याण जी आनंद जी हों, चाहे आर डी बर्मन हों,
हर किसी के साथ। ओपी नैयर का भी ज़माना था। लता मंगेशकर जी की आवाज़ जो है कभी भी शांत नहीं हो सकती, और कितने ही पुरस्कारों से, अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है कि एक समय आ गया था कि लता मंगेशकर जी ने अवार्ड लेना बंद कर दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि अगली पीढ़ियों को अवार्ड मिले। नहीं तो हर साल उनके जो गाने आते थे वो इस कदर उम्दा गाने होते थे कि शायद हर साल अवार्ड उन्हीं के पास जाता। लता मंगेशकर जी लेजेंड हैं, और वो जीते जी ही लेजेंड थी, तो अब शी इज़ इमॉर्टल, अमर हो चुकी हैं। और इस देश में अगर मौसीकी का नाम आएगा, या अगर इस देश के आइकॉन्स का कभी भी नाम आएगा, वो किसी भी फील्ड से हो, तो शायद सबसे ऊपर लता मंगेशकर का नाम आएगा, क्योंकि वो एक देश की आवाज़ थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और उनकी जो आवाज़ थी वो सिर्फ इस देश के अंदर कैद नहीं थी, वो आवाज़ दूर दराज तक